नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। हरियाणा में महिला विकास के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की नायब सरकार लगातार महिला शक्ति को प्रोत्साहित कर रही है। इसकी बानगी चंडीगढ़ में आयोजित इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के क्षेत्रीय सम्मेलन में देखने को मिली। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में हरियाणा की महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर भी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारी संख्या में आई महिलाओं की सराहना की। ये रिपोर्ट देखिए। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का क्षेत्रीय सम्मेलन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने की शिरकत। हरियाणा में महिला शक्ति की महिमा को सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। हमने लाडली योजना और ड्रोन दीदी जैसी कई योजनाएं लागू की और पंचायत में महिला आरक्षण को साकार रूप दिया है। ये बात प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने कही। वो चंडीगढ़ में आयोजित इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के क्षेत्रीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार महिलाओं के विकास में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% का आरक्षण देने का काम भी किया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो हमारी महिलाएं जो आगे बढ़कर डायरेक्ट सेलिंग में जो अपना नाम कर रही है, हमारे स्टेट का नाम कर रही है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे बताया गया कि हमारा नॉर्थ इंडिया ही 33% शेयरिंग डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पूरे इंडिया में है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और 22,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हमारे डायरेक्ट सेलिंग से हमारे कंट्री को हो रही है। और उसमें से हमारा हरियाणा का अगर बात करूं तो 1,000 करोड़ हमारा शेयर है। तो इस तरह से आपकी पूरी टीम को और सभी जो यहाँ पे आए हैं एंटरप्रेन्योर्स को उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 22,000 करोड़ के पार। हरियाणा का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में 1,000 करोड़ का शेयर। वहीं भारत में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के आंकड़े बताते हुए खाद्य मंत्री ने कहा कि अब डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट 22,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है और इसमें हरियाणा का योगदान 1,000 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि इस कारोबार से लगभग 88 लाख लोगों का जुड़ना दर्शाता है कि ये उद्योग उन्हें बिना किसी निवेश के रोजगार और आय के वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवा रहा है। खाद्य मंत्री राजेश नागर ने इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भाग लेने आई महिलाओं को बधाई दी और उनके योगदान को सराहा। जैसा कि आपको पता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी महिला शक्ति को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उसमें अगर हम एक बात करें, रिजर्वेशन जो लोकसभा में दिया है 33%, पहली बार हुआ है कि हमारी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा में, 33% रिजर्वेशन हमारी विधानसभा में। और बहुत सारी योजनाएं, लाडली योजना, ड्रोन दीदी और हमारे जो निकाय चुनाव होते हैं पंचायत के और दूसरे, उसमें भी रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है।
वहीं इस अवसर पर खाद्य मंत्री ने 50 से अधिक महिला उद्यमियों को डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें उत्पादों में नवाचार और नए उद्योगों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाया गया और सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताया गया। दरअसल भारत का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग एक समावेशी क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी हो रही है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की वृद्धि महिलाओं की ओर से संचालित की जा रही है और अनुमान है कि 53% महिला उद्यमी इस क्षेत्र का हिस्सा है। वे इस वृद्धि को आगे बढ़ा रही हैं क्योंकि वे देश में $1.5 बिलियन के उद्योग में सक्रिय रूप से शामिल हैं और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बेच रही हैं। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें TV24।